Jai Sriman Narayan, me Chanda Rai. Now I am back again with a new video. Well, sorry for delay. I was little disturbed nowadays, therefore I was unable to make videos. And today I am ready and I am making this video on a medical condition like dialysis, dialysis therapy. सो हमने पहले के वीडियोस में डायलिसिस के बारे में जाना था, जिसमें हमने डायलिसिस कैसे करते हैं, हेमोडायलिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में जाना था। उसका एक लाइव वीडियो मैंने बनाया था, जो कि हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस सेंटर पे जाके मैंने बनाया था, और उसमें हेमोडायलिसिस के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया था। बट इस बार मैं हेमोडायलिसिस का एक जो होता है उसका एक डायलिसिस का एक दूसरा टाइप होता है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जो भी डायलिसिस होता है वो दो प्रकार का होता है, हेमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस का वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एंड नाउ आई विल मेक अ वीडियो ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है? हेमोडायलिसिस के बारे में जानते हैं कि हमने यहाँ भी फेस्टूला लगा के बॉडी में आर्टरी में फेस्टूला लगा के और ब्लड को आउट करके और फिर उसे फिल्टर करने के बाद इन किया जाता है। बट इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इसमें दूसरे मेथड से हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को आउट किया जाता है। तो ये जो अलग सिस्टम है इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे एब्डोमेन का जो पेरिटोनियल लेयर है, मतलब सबसे इंटरनल लेयर जो होता है एब्डोमेन का, यानी पेट का सबसे इंटरनल लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम डायलिसिस। तो उस पेरिटोनियम में हम एक ट्यूब को डाल के, हम पेट के अंदर एक ट्यूब को डाल के और हम वेस्ट मटेरियल्स को इस एक प्रोसेस के थ्रू आउट करते हैं, इसीलिए इसे पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है। तो इस पेरिटोनियल डायलिसिस में हम जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर होता है जो कि एक सॉफ्ट ट्यूब होता है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक ट्यूब लगा हुआ है और ये पेट के अंदर तक जा रहा है एक माइनर सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू। तो इसमें सर्जरी के थ्रू हम माइनर ऑपरेशन करते हैं, नाभि के नीचे थोड़ा सा नीचे करते हैं और एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, और इसके थ्रू पेट के अंदर एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, ये कैथेटर ट्यूब जाता है। तो हम इसके बारे में अब विस्तार से समझेंगे कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप्स क्या हैं, इससे क्या लाभ हैं, क्या हानि हैं, और ये किस तरह से किया जाता है। क्या हम इसको करके कहीं घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर हमें हॉस्पिटल जाके ही करना पड़ेगा, डायलिसिस सेंटर जाके ही करना पड़ेगा, इस सब के बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो बी रेडी फॉर डैट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पेरिटोनियम लेयर में एक ट्यूब डालकर सर्जरी के थ्रू होल किया जाता है पेट में, और उसे होल के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में पेट के अंदर एक कैथेटर डाल जाता है, कैथेटर ट्यूब डाल जाता है। और इसके बाद ये होता है कि हमारे जो एब्डोमेन में जो भी कैथेटर गया है, एक ट्यूब जो आप देख रहे हैं इधर गया है, पेट के अंदर तक ट्यूब गया है, उसी ट्यूब के थ्रू हम एक विशेष प्रकार का फ्लूइड डालते हैं पेट में। एक विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है जो हमारे पेट में जाता है, और उसके थ्रू तो इसमें हम लोग फ्लूइड इंसर्ट डालते हैं पेट के अंदर। अप्रॉक्स 2 लीटर तक का एक विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का फ्लूइड आता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होती है, वाटर होती है, और ये डेक्सट्रोज होती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं वो एक ओस्मोलाइट की तरह काम करता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो हमारे वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारे जो ये एडिटिव्स हैं ये सारे इस फ्लूइड में होते हैं, और ये फ्लूइड को अप्रॉक्स 2 लीटर तक का एक पैकेट आता है, और उस पूरे 2 लीटर के पैकेट को इस ट्यूब के थ्रू पेट के अंदर इनलेट किया जाता है। तो ये जो हुआ इस पाइप के थ्रू हमारे पेट में वो फ्लूइड चला गया है। तो अब इसको क्या करना है? तो इसके बाद जो होता है फ्लूइड को अंदर डालने के बाद इसे 3 से 4 घंटे तक के लिए इसे एब्डोमेन में छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसे कुछ नहीं करना है, बस आपको वो फ्लूइड इंसर्ट करने के बाद एब्डोमेन में मतलब जैसा गया है वैसे ही छोड़ देना है, कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता है।
और उसके बाद आप कुछ भी काम वाम भी कर सकते हैं और कहीं घूम भी सकते हैं, कहीं सफ़र करना है कि कोई वर्क प्लेस है, आपका ऑफिस है, जो भी काम होता है आप काम कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आपको कहीं भी डायलिसिस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाने आने का कोई मतलब ये नहीं है कि डायलिसिस सेंटर पे जाके करना है। तो ये फ्लूइड अब 3-4 घंटे तक हमारे एब्डोमेन में रहेगा और उसके बाद 3-4 घंटे छोड़ने के बाद ये इसे आउट किया जाता है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, ये फ्लूइड को हम डाले क्यों हैं, तो जैसे ही ये फ्लूइड जो है एक स्पेसिफिक फ्लूइड हम 2 लीटर तक का डाले हैं, तो ये ऑस्मोलाइट की तरह काम करता है और ये हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जो भी हमारे यूरिन के रिलेटेड जो भी होते हैं वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, उन सब वेस्ट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड वाटर, वाटर इज़ जस्ट लाइक वेस्ट मटेरियल विच हैव टू बी एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। तो उन सारे चीज़ों को ये फ्लूइड अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब ये पूरा फ्लूइड 3-4 घंटे के अंदर हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब हमें इस फ्लूइड को आउट करना है। तो ये फ्लूइड वापस से हमारे बॉडी से आउट होता है, सेम मीडियम से, सेम कैथेटर ट्यूब से ये हमारे बॉडी से आउट भी होता है। तो एक दूसरा बैग लगा होता है हमारे बॉडी में जो इस सारे वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर फिल करता है। तो ये आप देख रहे ये है कैथेटर ट्यूब, इसमें ये लगाया गया था। और इसके बाद जो ये है ये हमारा वाटर, स्पेसिफिक वाटर है जो हमने हमारे बॉडी में डाला है। ये वाटर है, ये करीब 2 लीटर तक का वाटर रहता है, स्पेसिफिक टाइप का वाटर जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर साल्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है जो हमने बताया ये वाटर है। इसमें डेक्सट्रोज की भी मात्रा होती है, यानी डी ग्लूकोज की मात्रा होती है। और इस तरह से होता है जो कि हमारे पेट में ये गया है कैथेटर ट्यूब। और ये इसके बाद क्या होता है कि हम जब भी 3-4 घंटे में कंप्लीट हो गए तो उसको आउट करना होता है। तो सेम ट्यूब के थ्रू हमारे बॉडी से वो फ्लूइड पूरी तरह से आउट होता है और एक बैग में कलेक्ट होता है, दूसरे बैग में कलेक्ट होता है, जो एक और बैग हम अटैच करते हैं उसमें, उस बैग में कलेक्ट होता है। तो इसमें ये पूरा प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है और इस प्रोसेस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि हेमोडायलिसिस में प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं जा नहीं सकते, हम बस लेटे रह सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। बट इसमें है कि हम लोग मोटिव में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, मोबाइल रहते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और जब ये फ्लूइड हमारे बॉडी से आउट होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि जब ये फ्लूइड हम डालते हैं तो उसमें उसका कलर प्योर होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन नज़र आता है। बट हम जैसे ही इस फ्लूइड को 3-4 घंटे पेट में अंदर रखने के बाद बाहर आउट करते हैं तब इसका कलर चेंज होता है, ये थोड़ा येलोइश हो जाता है, यानी कि पीला पीला सा हो जाता है। तो ये हम समझते हैं इससे कि हमारे बॉडी से जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से आउट हुआ है, तो इसलिए ये येलोइश दिख रहा है। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये 2 प्रकार का होता है और इसका 2 प्रकार ये एक प्रकार का नाम है कॉन्टिन्यूअस एब्लूमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा प्रकार का जो नाम है वो है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि क्या है एब्डोमिनल कॉन्टिन्यूअस और क्या है ये ऑटोमेटिक। तो ये है कॉन्टिन्यूअस एब्लूमेटरी इसे यहाँ स्पेलिंग का दिखा रहा है बट यहाँ होता है एब्लूएटरी होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ गलत है बट यहाँ हम जो बता रहे हैं वो सही है। एब्लूएटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, जिसमें हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो काम काज के लोग हैं, जो काम करना होता है, तो उनके लिए ये CAPD पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जो हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और एक दूसरा प्रकार होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, वो होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें आपको आप ये घूम के कर सकते हैं। बट दूसरा जो है ऑटोमेटेड जो है उसमें हम सोकर कर सकते हैं, यानी कि आपको लेटे रहना है और ये मशीन के थ्रू ये होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये मशीन लगा है और आप सोते समय इसको यूज़ करते हैं। जब आप सोना होता है तो ये कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे एब्डोमेन से और ये पूरे 8-10 घंटे तक हमारे एब्डोमेन वो फ्लूइड रहता है, आता है, जाता है और पूरी सफाई करता है। तो ये पूरे रात भर में ये काम करता है और इसे लगाकर आप सो भी सकते हैं। तो ये बोलते हैं इसको ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ये मशीन के थ्रू होता है।
जो पिछला जो था वो एब्लोमेट्री वाला, वो उसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको कैरी भी कर सकते हैं अपने हैंड पर्स की तरह, और कहीं घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सेकंड वाला जो है ऑटोमेटेड, उसमें रात में लगाते हैं हम लोग सोते समय और सुबह डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे बॉडी का जो भी फ्लूइड है वो सब क्लियर हो चुका होता है और सुबह हम लोग फ्रेशली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये जो भी काम काज के जो लोग हैं, जो उनको काम करना है, आना जाना है, उनके लिए ये वाला डायलिसिस जो है कॉन्टिन्यूअस एब्लोमेट्री पेरिटोनियल डायलिसिस, ये ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये 2 प्रकार के हैं पेरिटोनियल डायलिसिस जो मैंने अभी बताया है। तो हमने जाना कि ये इसका कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे हम फ्लूइड को इंसर्ट करने के बाद वो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को अब्जॉर्ब करता है और फिर हम उसको आउट कर देते हैं। तो बस इसका ये काम है कि एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड आता है, इसको एब्डोमेन में डालना है और ये जो फ्लूइड है ये पूरे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो 3-4 घंटे के अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब्जॉर्ब करने के बाद इसे हम अपने बॉडी से आउट कर देते हैं उस सेम कैथेटर के थ्रू दूसरे बैग में। तो यहाँ आप फेजेस देख सकते हैं, ये इसमें सेम बात होता है कि यहाँ पे ये फ्रेश वाटर जो स्पेसिफिक टाइप का जो वाटर आया है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर और साल्ट से जो मिक्सड है, वो वाटर को हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं एक कैथेटर ट्यूब के थ्रू, और ये इसके बाद यहाँ फिल हो चुका है और इसको ड्वेल होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ताकि हमारे बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बन रहा है, वो सारे वेस्ट मटेरियल्स को अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले। ऑक्सलाइट की तरह ये काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये हमारे बॉडी का सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी व्यर्थ पदार्थ है, उसे अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। फर्स्ट में हमने डाला फ्लूइड को डाला, सेकंड में हमारा एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्ब हो चुका है वाटर, जो कि पूरी तरह से आप पीला पीला सा देख रहे हैं, तो ये आपको पीला होने का कारण ये है कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब ये पूरा वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर चुका है, इसको अपने बॉडी से आउट करेंगे सेकेंड बैग में, और ये हमारे बॉडी से आउट हो चुका है। तो ये बस फेजेज़ हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के। ये बस इतना ही प्रोसेस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। हेमोडायलिसिस से ज़्यादा ही कंफर्टेबल है और ज़्यादा ही चीप कॉस्ट में होता है, जो कि हेमोडायलिसिस जो है बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। एक दिन का यदि हम काउंट करें तो अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स हम एक बार में कॉस्ट कर लेते हैं हेमोडायलिसिस में। बट इसका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, बस जो भी वाटर का होता है, कैथेटर का होता है, वो होता है। तो फर्स्ट में जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने बॉडी का जो होल करते हैं उसको हमारे बॉडी में जो ऑपरेशन के थ्रू, माइनर इंजरी के थ्रू, हमारे बॉडी के पेट में जो चीरा लगता है 3 से 4 सेंटीमीटर का, 3 से 4 इंच का, उसी सेम के थ्रू हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है। तो ये जो जब हमारा ऑपरेशन होता है उसके 10 से 15 दिन के बाद हम ये कैथेटर ट्यूब को फिक्स करते हैं। जो भी कैथेटर ट्यूब डालते हैं वो 10 से 15 दिन के बाद, ऑपरेशन के 10 से 15 दिन तक छोड़ देते हैं, उसके बाद ही ये कैथेटर ट्यूब इसमें फिक्स किया जाता है। तो इसके बाद जो होता है, हम जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो फ्लूइड जा रहा है ये सही फेज से, सही रूट से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पहले जब ऑपरेशन करते हैं उसी समय चेक करते हैं, और उसके बाद उसको जब सही रूट से सही जगह पे जा रहा होता है फ्लूइड, तो उसको फिक्स कर देते हैं कैथेटर को, ऑपरेशन को फिक्स कर देते हैं कैथेटर डाल के, और फिर बाद में हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अप्रॉक्स 10 से 15 दिन छोड़ देने के बाद। तो ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जहाँ कि यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, डायलिसिस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें नुकसान भी बहुत होते हैं। तो थोड़ा बहुत नुकसान होते हैं, जैसे लाइक इन्फेक्शन होने का डर होता है। जिस पेरिटोनियल कैविटी जो है हमारा बॉडी का एब्डोमेन का लेयर जो है उसको इन्फेक्टेड हो जाने का डर होता है, जिसे हम लोग पेरिटोनियोसिस करते हैं। तो एब्डोमेन का जो लेयर होता है उसमें बार बार कैथेटर डालने निकालने से इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। तो ये एक तरह का नुकसान है। और पेशेंट का जो है ना वो वेट गेन हो जाता है, जबकि हेमोडायलिसिस में जो है वेट लॉस होता है, बट इसमें जो होता है वेट गेन हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड होता है ना उसमें हमारा डेक्सट्रोज की मात्रा होती है, यानी कि शुगर की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारा वेट गेन होता है, हमारा वेट बढ़ जाता है। बट हेमोडायलिसिस में ऐसा नहीं होता, उसमें वेट लॉस होता है। और एक थर्ड प्रॉब्लम ये भी है कि ये हर्निया भी होने का चांसेस हो जाता है इस पेरिटोनियल डायलिसिस में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसका वेट होता है। तो ज़्यादा देर तक हम जब अपनी बॉडी में फ्लूइड कैरी करेंगे तो हमारे बॉडी का कैविटी इधर उधर हो सकता है, और जो कैविटी इधर उधर होगा, अपने बॉडी का जो ऑर्गन्स है, जो पेरिटोनियम लेयर है, वो अपने जगह से आउट होगा, बाहर आएगा। तो इस स्थिति में हमारा जो है हर्निया होता है।
तो जब कोई पेशेंट को पहले से हर्निया होता है तो उसको पहले हर्निया का रिपेयर करने के बाद ही ये थेरेपी दी जाती है, ये प्रोसेस की जाती है। पूछा जाता है पेशेंट से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्निया टाइप का कोई ये तो नहीं है ना, तो जब ये बताता है कि हाँ है तो उसको पहले रिपेयर किया जाता है हर्निया को, उसके बाद ही ये ऑपरेशन करके इसको कैथेटर सेट किया जाता है। तो ये इस तरह का होता है प्रॉब्लम्स। हर्निया भी होने के चांसेस होते हैं, नुकसान भी हैं थोड़े बहुत लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हर्निया का जो है वेट होने की वजह से पेट में जो वेट लेते हैं ना वाटर, तो उसकी वजह से हर्निया हमारे बॉडी का मतलब बॉडी का ऑर्गन्स थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ आने लगते हैं, जिसको हर्निया बोला जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी आगे की तरफ खुलने लगता है जैसे। तो इस केसेस में ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो नुकसान भी हैं बट फ़ायदे भी हैं। बट जो जहाँ पे लोग अपने डायलिसिस के सेंटर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत रिमोट एरिया है तो वहाँ पे डायलिसिस सेंटर नहीं है, तो वहाँ पे के लोग यहाँ ये पेरिटोनियल डायलिसिस ले सकते हैं। और ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग विकलांग हैं, जो चलने फिरने में आने जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी ये पेरिटोनियल डायलिसिस काफ़ी कारगर साबित होता है। और जो काम काज के लोग हैं, जो काम छोड़ नहीं सकते, उनको काम करना आवश्यक है, वो करना ही चाहते हैं काम कब, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस उनके लिए भी सही रहेगा, क्योंकि वो काम करते हुए ये पेरिटोनियल डायलिसिस ले सकते हैं। डायलिसिस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और ख़ास तौर पे ये चिल्ड्रंस में, बच्चों में अच्छा रहता है ये पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि उनका जो नर्व्स होते हैं, जो उनके आर्टरीज और ब्लड वेसल्स होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। यदि उन्हें हेमोडायलिसिस दिया गया तो उनको रैप्चर होने की, उनके मतलब नुकसान होने की संभावना होती है। बट इसमें जो है सीधा अपना उनके लेवल अम्बिलिकल क्या बोलते हैं एब्डोमेंस में ये कैथेटर डाल के पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू उनका फिल्ट्रेशन हो सकता है, जो कि सही रहता है। क्योंकि उनका नर्व्स, उनका जो आर्टरीज है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उस केसेस में उनका रप्चर होगा, तकलीफें होंगी। तो इसमें बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है, काफ़ी ईजी तरीके से हमारा डायलिसिस हो जाता है। तो ये होता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। और हम आगे के वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। वेल फॉर नाउ इट्स ओवर एंड आई विल लेट दिस वीडियो ऑफ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।